अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लाज्मा को डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा किस तरह बनता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या फ़र्क है। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। इसके मुतालिक क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन एनी टू करैक्टरिस्टिक्स। राइट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन एनी टू करैक्टरिस्टिक्स। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स की जगह पे ना एक और वर्ड भी आता है, करैक्टरिस्टिक्स कह लें या फिर इसकी जगह पे कह लें प्रॉपर्टीज़। ये भी बात सही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की क्या क्या खसूसियात हैं, ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। 2 नंबर का ही आता है, तो इसे 2 ही पूछता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो प्लाज्मा की है, ये करैक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, प्लाज्मा पहले नंबर पे याद रखिए बनता किस तरह है। हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमने गैस ली होती है, गैस को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से गैस में से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। सही है। मसलन ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये आयोनाइज होकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरे पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक और गैस का मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे एक और गैस का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इसने भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है। और हमने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर ली थी कि गैस जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद ये वाली जो चीज़ होती है इसको कहते हैं कैटाइन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? कैटाइन, या फिर इसको कहते हैं आयंस। आयन का भी नाम देते हैं। सही है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा है। अब पहला करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखी जाए तो प्लाज्मा मेनली कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे, और इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आ जाती है आयंस के ऊपर। किसके ऊपर? आयंस पे। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है कि प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा इज बेसिकली consist of neutral molecules, free electrons and ions। आयंस की जगह पे आप कैटाइंस भी लिख सकते हो, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, आप देखें ना, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कब होती है। याद रखिएगा, किसी चीज़ से करंट को गुजरने के लिए 2 में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है। वो ये है कि या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, कौन चीज़ हो? फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर उस चीज़ के अंदर कोई ना कोई आयन मौजूद हो। मसलन मेटल जो आप तारे घरों के अंदर यूज़ करते हैं, उसमें से करंट गुजरता है। वो करंट गुजरने की मेन जो वजह होती है, वो उसके अंदर मौजूद, तारों के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन सी चीज़ होती है उसके अंदर मौजूद? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं किसी सोल्यूशन में से करंट गुजरने की बात करूं तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं? आयंस। अब देखो, इस प्लाज्मा के अंदर आयंस भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। क्या इसमें से करंट गुजर सकता है? गुजरता है। सही है। आपने घरों के अंदर जो लगाई होती है, क्या नाम है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको ट्यूबलाइट कहते हैं, वो बड़े वाली जो, उसके अंदर सेम काम हो रहा है, करंट गुजर रहा होता है उसके अंदर से। सही है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। प्लाज्मा is a conductor of electricity। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है, इसमें आसानी से करंट गुजर सकता है। इसके बाद अगर प्लाज्मा को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। सही है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है प्लाज्मा शोज डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन शो करता है। बता दो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में प्लाज्मा क्या कर रहा होता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। अब क्या मतलब डिफ्लेक्शन का? देखो, मैं यहाँ पे ना इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूँ। इलेक्ट्रोड्स आपको पता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। मैंने 2 पत्रियाँ लगाई हैं मेटल की, एक यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव,
और इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। सही है, जोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें से गुजरेगा करंट, इसमें से क्या होगा, करंट गुजरेगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है नेगेटिव टर्मिनल। सही है, अब जैसे करंट गुजरेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आपने ना फिजिक्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी हुई है, हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। यहाँ पे गौर करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये वाली चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। किन चीज़ों को, इन चीज़ों को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचना शुरू कर देगी। और जबकि नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। अब ये जो काम हो रहा है इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। कि आपके मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वही डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है। सही है, तो इसको कहते हैं जी, जो प्लाज्मा है वो डिफ्लेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ पे गौर करो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कितने हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं, 1 2 3, 3 पे चार्ज क्या होगा, 3, यानी 3 पे चार्ज 0 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन पे -3। पॉजिटिव चार्ज वाले कितने हैं, +3, मैं यहाँ +3 लिखता हूँ, इक्वल टू, चेक करो ये कितने के इक्वल होगा, 0 3 +3 इक्वल टू 0, ये कट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं ओवरऑल प्लाज्मे को देखूं, देखो प्लाज्मे के अंदर चार्जेस हैं, प्लस चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, प्लाज्मे के अंदर चार्जेस हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखता हूं प्लाज्मे को, तो प्लाज्मा क्या है, न्यूट्रल है। प्लाज्मा क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो आयंस बनता है ना वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जितने यहाँ पे हमारे पास आयंस बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। सही, इसलिए ओवरऑल प्लाज्मा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सही है, और उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिकली। सही, मैक्रोस्कोपिकली, मैक्रो लिखना, माइक्रो नहीं लिखना, मैक्रो का मतलब बड़े पैमाने पर, मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा इज न्यूट्रल, प्लाज्मा इज न्यूट्रल। क्यों होता है जी, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इट हैज मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्कोपिकली, मैक्रोस्कोपिकली plasma is neutral because it has equal number of positive ions and electrons। लो जी, ये हमारे पास चांदे के बच्चे इसकी खसूसियात हैं। इसके अलावा और भी अगर लिखना चाहते हैं बच्चे, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन याद रखिए प्लाज्मा क्या है, गैस के बाद बनता है। देखिए गैस की कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, इसी तरह जो प्लाज्मा होता है ना, इसका भी कोई फिक्स शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होती। प्लाज्मा हैज नॉट एनी फिक्स शेप, एनी फिक्स शेप की जगह में डेफिनेट कर लो, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। हैज़ नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। प्लाज्मा की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही प्लाज्मा का कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो बच्चे ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।